क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी आयोग इसी तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद एक ही आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो पहले तो हम लोग इक्वेशन बना लेंगे कि 2 वर्ष पहले 1/a-2 प्लस 2 वर्ष बाद 1/a+2, ए की आयु के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम का योग हो गया आपका 2/3। अब सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, इसकी कोई एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। अगर जिस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 वैल्यू पुट करेंगे। 4 वैल्यू पुट करके देखेंगे 1/4 - 2 प्लस 1/4 + 2 = 2/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4/6 2/3 यानी कि 2 दूनी 4 2 तिया 6 2/3 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर दिख सकता है आपको कि जो वैल्यू 4 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं यहाँ पर k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2, 3x + 2y = -k5 का अनूठा हल क्या होगा, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में बीपीएससी आयोग। तो एक इक्वेशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यूनिक सॉल्यूशन का क्या होगा फॉर्मूला, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 1/3 a2 की वैल्यू 3 हो जाएगी इक्वल टू b1 की वैल्यू -k और अपॉन b2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि k इक्वल टू -k 2/3, यानी कि ये इक्वल नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो k की वैल्यू होगी वो -k 2/3 नहीं होगी, बाकी की जो भी आप वैल्यू पुट करोगे उससे आपका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। आप 1 रख के देखिएगा, आप 2 रख के देखिएगा, तो आपके ये यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो मोर देन 1 ऑप्शन वाला आंसर होगा। क्यों